नाज़रीन, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। आज हम बात करेंगे अमजद वहीद साहब से ऑन द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज़ रिस्पांस टू कोविड-19। फिर हमारे साथ शरीके गुफ्तगू होंगी नतालिया विल्सन। शी इज़ दी हेड ऑफ़ ऑपरेशंस ऑफ AMJ ग्लोबल, जो कि काफ़ी तगोदौ में है एक साल से। पाकिस्तान में दे वांट टू लॉन्च अ फंड विच इज़ अ डायस्पोरा ऑफ पाकिस्तानीज़ बेस्ड आउट इन UK। आखिर में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू रहेंगे अरसलान सुमरो, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं KSB सिक्योरिटीज़ के, और इनसे हम एक मार्केट की आउटलुक लेंगे। डॉक्टर साहब, वी हैव टुडे वी हैव विद अस डॉक्टर अमजद वहीद, द CEO ऑफ NBP फंड्स। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू सानी। डॉक्टर साहब, आज के प्रोग्राम में हम जो बातचीत कर रहे हैं दैट इज़ इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कोविड-19 and its impact to the Pakistani market. In context of the mutual fund industry, we would like you to give your opinion as to how you have responded. The mutual fund industry has responded to the COVID-19, and going forward, आपको investment sentiment horizon किस तरह का दिखता है, and how would you respond to this challenge? Okay, so basically, जब ये स्टार्ट हुआ है कोविड-19 की न्यूज़ आनी शुरू हुई है मार्च में, तो इन्वेस्टर्स में कुछ पैनिक आया। इन्वेस्टर्स ने स्टॉक मार्केट में भी कुछ माल बेचा और कुछ म्यूचुअल फंड्स में भी माल बेचा। हमने बेसिकली इंडस्ट्री ने और स्पेशली NPP फंड्स ने आई थिंक अपना जो सर्विस लेवल है वो गिरने नहीं दिया डिस्पाइट ऑफ द सिचुएशन। जो लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे थे उनको इन्वेस्ट करना उतना इजी था, और जो लोग पैसा निकालना चाह रहे थे वो भी उनको विद इन 1 डे हम पे कर रहे थे। सो ये है कि ऑल्दो हमारा टिपिकल जो सेल्स स्टाफ है, जो हेड ऑफिस का स्टाफ है वो 250 का है, एंड देयर वर ओनली अबाउट 25 पीपल हु आर वर्किंग आउट ऑफ हेड ऑफिस। बाकी सब लोग घर से काम कर रहे थे। मगर इन टर्म्स ऑफ आवर सर्विस लेवल, रिडेम्पशन, हमारे काम में कोई फर्क नहीं आया, और बल्कि हमने एक नई चीज सीखी कि काफी काम घर बैठ के भी हो सकता है। सो आई थिंक कुछ इनिशियल रिडेम्पशंस आई थी, बट उसके बाद मार्केट 42,000 के इंडेक्स से 27,000 पर चली गई थी। बट फिर वो जब पैनिक की सिचुएशन खत्म हुई तो फिर इन्वेस्टर्स दोबारा बाइंग में आ गए, और वही मार्केट 27,000 से बढ़कर अब तकरीबन 35,000 पर आ गई है। तो तकरीबन 30% पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट रिकवर कर गई है अपने बॉटम से। और इसी तरह अगर आप इंटरनेशनल मार्केट्स देखें, US, साउथ कोरिया, अदर्स, तो उनमें भी अब तकरीबन 30% के करीब रिकवरी आ गई है। ऑल्दो बहुत सी मार्केट्स में अभी भी जो लेवल है स्टॉक मार्केट का, वो जो पहले लेवल था प्री कोविड उससे नीचे ही है। बेसिकली अभी हमारी जो सेल्स फोर्स है 1000 की तकरीबन, वो तो अभी उस तरह ऑपरेट नहीं कर रही है, इन्वेस्टर्स को अप्रोच नहीं कर रही है, नए इन्वेस्टर्स को, मगर जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है उनको हम प्रॉपर्ली सर्विस कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि इस तरह की सिचुएशन में दुनिया ने इस चीज़ को काफ़ी एक्सप्लोर किया और अब नई प्रैक्टिसेस सामने आ गई हैं। नाउ पीपल आर approaching their customers through WhatsApp, Instagram, new things have come up. So आपको लगता है कि ये चीज़ अगर लिंगर ऑन होती है तो कुछ नया भी करना होगा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को? जी, हम ऑलरेडी ऑनलाइन रिडेम्पशन ट्रांसफर्स कर रहे थे। और हमारा मोबाइल ऐप है, पीपल कैन गो टू ईदर द मोबाइल ऐप और देयर कंप्यूटर एंड सिंपली ट्रांसफर मनी और रिडीम देयर मनी। अब हमने जो चीजें ऐड की हैं ये कोविड की सिचुएशन के बाद, उसमें इन्वेस्टर्स कैन आल्सो रिडीम थ्रू SMS। और एक और चीज है कि इवन अगर वो अपने रजिस्टर्ड फोन नंबर से कॉल कर दें तो भी हम उनको उनकी रिडेम्पशन दे देते हैं। तो हमने थोड़ा और इजी कर दिया इन्वेस्टर्स के लिए। वो जो एक पेपर वर्क होता है, फॉर्म फिल करना, साइन करना, क्योंकि वो डिफिकल्ट है इस टाइम पे टू गेट द फॉर्म, साइन देम एंड देन गिव इट बैक टू अस, तो हमने उसको इजी कर दिया कि सिर्फ एक SMS करके आप अपना पैसा वापस निकाल सकते हैं, और एक फोन कॉल करके अपना पैसा आप निकाल सकते हैं। और हमारी जो एक सर्विस है स्विफ्ट पे, उसमें हम विद इन 45 मिनट्स
इंश्योर करते हैं कि पैसा आपके अकाउंट में वापस चला जाए। That's a fantastic piece of information. डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि जो आपके डेट साइड है उस साइड पे ज़्यादा रिडम्पशन थी या एक्विटी साइड पे ज़्यादा रिडम्पशन थी, और अगर इन्वेस्टमेंट की भी बात करें, इनफ्लोज की भी बात करें, तो विच साइड वाज फैंटास्टिक? डेट साइड पे तो हमने बल्कि नई इन्वेस्टमेंट ही देखी है। जो एक्विटी साइड है, शुरू में जब ये कोविड की सिचुएशन हुई है तो कुछ रिडेम्पशन थी, मगर कोई बहुत सब्सटेंशियल नहीं थी। और उसके बाद थोड़ी थोड़ी सी बाइंग भी आई है इन्वेस्टर्स की मार्केट में, और मेरा ख्याल है कि जो ही ये सिचुएशन अंडर कंट्रोल आती है अगले चंद महीनों में, तो जिस तरह भी हम देख रहे हैं कि जिन मुल्कों में सिचुएशन अंडर कंट्रोल आती जा रही है वहाँ की स्टॉक मार्केट्स काफ़ी बूम कर रही हैं, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। तो जो कुछ हमारी सिचुएशन अंडर कंट्रोल आएगी तो पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट भी और बेहतरी की तरफ जाएगी। उसमें एक भी वजह ये भी है कि पहले जो बैंक्स थे या नेशनल सेविंग स्कीम्स थी या इनकम फंड थे, वो बड़ा अच्छा रिटर्न दे रहे थे 12-13% का। अब क्योंकि इंटरेस्ट रेट गिर गए हैं तो जो रिटर्न है वो भी कम होकर 7-8% पर आ गया, और आगे एक्सपेक्टेड है कि इंटरेस्ट रेट शायद 1-8% और गिर जाए, और उससे ये जो रिटर्न है फिक्स्ड इनकम साइड पे ये और कम हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में आमतौर पे इन्वेस्टर्स जो हैं वो फिर स्टॉक मार्केट की तरफ मूव करते हैं। अभी मेजर शिफ्ट नहीं हुई क्योंकि जो कोविड की सिचुएशन की वजह से, वायरस की सिचुएशन की वजह से, मगर एक्सपेक्टेशन है कि जो ये सिचुएशन अंडर कंट्रोल आएगी तो इन्वेस्टर्स में एक मेजर शिफ्ट होगा फ्रॉम द फिक्स्ड इनकम साइड, बैंकों से, सेविंग स्कीम से और इनकम फंड से टुवर्ड्स स्टॉक फंड्स एंड स्टॉक मार्केट। सो डॉक्टर साहब, अगर फूड इन्फ्लेशन के कॉन्टेक्स्ट में लोग बात कर रहे हैं कि जो डॉलर है वो शूट कर सकता है एंड डॉलर कुड कम अप एज अ न्यू एवेन्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसी वजह से गवर्नमेंट शायद इस पर विदहोल्डिंग टैक्स भी लगाने जा रही है, सो डू यू सी दैट एज अ थ्रेट? मेरे ख्याल में हमारी करेंसी फेयरली प्राइस्ड है, एंड मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि जो रुपी है वो कोई सिग्निफिकेंटली गिरेगा। मेरा अपना ख्याल है कि अगले एक साल में 5 to 6% की डिवेल्यूशन होगी, क्योंकि हमारा जो एक ज़माने में हमारा जो करेंसी थी वो ओवर वैल्यूड थी, जब 106 रुपये का डॉलर था। अब 160 रुपये का डॉलर हो गया, तो हमारी करेंसी अब फेयरली प्राइस्ड हो गई है, और उस हिसाब से मेजर कोई करेंसी डिवेल्यूशन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। सो आई डू नॉट एक्सपेक्ट के एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट होगी टुवर्ड्स डॉलराइजेशन एट दिस टाइम। फैंटास्टिक। डॉक्टर साहब, लास्ट क्वेश्चन, जो नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स हैं कैपिटल मार्केट में और जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के यूनिट होल्डर्स हैं, इनकी तादाद में इजाफे के लिए व्हाट मेजर वुड यू सजेस्ट? देखिए, एक चीज़ जो इम्पेडिमेंट है कैपिटल मार्केट की ग्रोथ में, उसमें म्यूचुअल फंड भी आ जाते हैं, बॉन्ड मार्केट भी आ जाती है, स्टॉक मार्केट भी आ जाती है। वो ये है कि जो नेशनल सेविंग स्कीम्स हैं उसके रेट्स गवर्नमेंट ने रिलेटिवली हाई रखे हैं, तो लोग उस तरफ जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो अगर उसको एक इवेल्यूएट करे गवर्नमेंट, तो वो एक फैक्टर है जो म्यूचुअल फंड्स को हेल्प कर सकता है। इसके अलावा आई थिंक हम अपनी ब्रांचेस वगैरह अब खोल रहे हैं, और हमारे पास इस टाइम एज आई मेंशन्ड 1000 लोगों की सेल्स फोर्स है। तो वो अगर दिन में 3 मीटिंग भी रोज करते हैं तो वी आर रीचिंग अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स, और हमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि इन्वेस्टर्स जो है वो रिस्पॉन्ड करेंगे, और म्यूचुअल फंड्स में काफ़ी जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनका काफ़ी इजाफा होगा। और ये जो सिचुएशन आई मार्च में वायरस की, इससे पहले हमारे जो नए इन्वेस्टर्स आ रहे थे वो पिछले 15 साल की हमारी हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा आ रहे थे। तो अनफॉर्चुनेटली ये सिचुएशन आ गई जिसकी वजह से वो एक ब्रेक लग गई, और हमें उम्मीद है कि जो ये सिचुएशन बेहतर होगी तो दोबारा हमारा इन्वेस्टर बेस बढ़ने लग जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जस्ट बिफोर कंक्लूडिंग द प्रोग्राम, पिछले प्रोग्राम में फरीद और कामरान नासिर दोनों का व्यू ये था कि मार्केट में काफ़ी पोटेंशियल है, कम से कम 40 तक का लेवल जो है अगर थोड़े से भी हालात नॉर्मल हो तो वो हमें दिख सकता है। सो व्हाट इज़ योर व्यू ऑन दिस? जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कि अभी हमारा प्राइस अर्निंग रेशियो अगर आप देखें तो इट्स अराउंड 7, अर्निंग यील्ड 14% की है। उसके मुकाबले में जो बॉन्ड यील्ड है 10 साल का बॉन्ड 8.5% यील्ड कर रहा है। तो स्टॉक मार्केट काफ़ी अट्रैक्टिव है, और जिस तरह मैंने कहा कि जो ही मार्केट में कोई अच्छी पॉजिटिव खबर आती है रिगार्डिंग वायरस, कोई वैक्सीन की खबर आती है, कोई क्योर की खबर आती है,
या हमारा ये जो कर्व है जो अभी इंक्रीज कर रहा है इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ पेशेंट्स, ये फ्लैटन होना शुरू होता है, तो मेरा ख्याल है कि एक अच्छी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट आएगी स्टॉक मार्केट में, और उससे मार्केट में साल में अच्छा इंक्रीज, डबल डिजिट इंक्रीज आ सकता है एक साल में। फैंटास्टिक। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। आई एम वंस अगेन ग्रेटफुल टू यू फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर अमजद वहीद, एनबीपी फंड्स के सीईओ। इन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त जायज़ा पेश किया अबाउट द मार्केट गोइंग फॉरवर्ड। इनका भी व्यू यही है कि मार्केट में काफ़ी पोटेंशियल है। इन्वेस्टर बेस और यूनिट होल्डर बेस बढ़ने के लिए भी आप पर उम्मीद नज़र आते हैं, और आप ये भी समझते हैं कि अगर इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो फिर उसका एक मस्बत असर कैपिटल मार्केट के इन्फ्लोस पे पड़ सकता है। नाजरीन, वक्त हुआ है एक वक्फ़े का। मिलते हैं एक वक्फ़े के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक। वक्फ़े से पहले हमने गुफ्तगू की थी अमजद वहीद से, जो कि एनबीपी फ़ंड्स के सरबराह हैं, और अब हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं नतालिया विल्सन। आप एएमजे ग्लोबल की हेड ऑफ़ ऑपरेशंस हैं। बताता चलूँ कि एएमजे ग्लोबल जो है वो यूके बेस्ड पाकिस्तानीज़ को लेकर एक फ़ंड है जो पाकिस्तान में लॉन्च करना चाहता है। नतालिया, वेलकम टू द शो। Good evening. Thank you for having me. Welcome. Natalia, how do you look at the investment climate in context of the COVID-19, and how do you look at the financial markets of the Pakistan? Well, I think as with the rest of the world at the moment in response to COVID-19, the financial markets are very fragile, and they need to be nurtured with care in order to ensure minimal loss at this time. Fantastic. So, talking about the bond market, interest rates are coming down in Pakistan. So, we recently saw the hot money fiasco. A lot of money came and then went out. So, would you still be investing foreigners to invest into the Pakistani treasury bills and bonds? Yeah, absolutely. As you well know, probably for the next 12 months, liquidity is going to be an issue and a challenge for most financial markets, especially developing financial markets. However, saying that, AMJ Global holds a unique set of technology that enables us to be able to invest in the fixed income market with safety and a lot of caution. So even though the market is delicate, we are working in the UK to bring investments back into Pakistan, even during the current climate as it is now. Fantastic, that's great. So when liquidity is going to be the challenge, do you have a specific solution for Pakistan? Well, not specifically with Pakistan. We have a business model that we're operating in various locations in Africa, which are doing really well considering of the financial climate. We believe that Pakistan has the same potential to use or to replicate the business model that we're using in Africa in Pakistan. So, for example, we know that the UK holds the largest Pakistani community in Europe, and within that community, we would be able to generate a diaspora fund that we would be able to then invest into the Pakistan markets. Again, a replication of what we're doing in Africa. There's a lot of Africans in the UK, and they want to be able to invest their money back into their home countries. So we'd like to give the Pakistani community in the UK the same opportunities. In addition to that, we've found that with the type of investment that we're doing, again, fixed income in Africa,
purely for the current circumstances. We're able to, at this time, generate a 20% return on investment. Now, from that, what we have actually attracted is large public projects to be invested in order to develop the social and economic markets of Africa in addition to private investment. So there's Natalia, a lot what of type of fund size are we talking about? What was the fund there, and what are you so looking at? So we have a number of funds that are coming into action, but the types of projects that are being executed, we have, they vary from £15 million to £150 million projects that are being, or the investments are being generated through funds within the African communities into Africa. So if we were to apply the same model from Africa into the Pakistan, not only are we generating private investment for, quite substantial returns, Right. but also we're generating opportunities for public and economic development projects for the country as well. Okay, great. So what will be the vehicle? You would just be launching a fund in UK, or you'd be doing something else? You'd be contacting Pakistani UK Business Council. What would be your method? So we have a number of networks in the UK. So we have the Pakistan Business Council, we have the British Pakistan Foundation, and the Pakistani Chambers of Commerce. Now, we are currently looking for a partner in Pakistan to be able to support us from the Pakistan aspect of generating these investments. Our company is based in the UK, so it would make sense for us to have a partner in Pakistan to support both these private and project-funded investments. So between our partners in the Pakistan, where we would be able to get localized or domestic investment, we would be responsible for the UK diaspora community, and then from that we would move into the European diaspora community, and so on and so forth. Okay, great. So Natalia Wilson, thank you for your time, and goodbye. Thank you very much, Sani. Take care. Welcome. Bye. Okay, bye-bye. थैंक यू नतालिया। नाज़रीन, हमने देखा कि एक ऐसी सिचुएशन है कि इन हालात में भी जो है वो यूके बेस्ड कंपनीज़ पाकिस्तान में फ़ंड लॉन्च करने में इंटरेस्टेड हैं और पाकिस्तान में आकर टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र भी करना चाहती हैं और यहाँ इन्वेस्टमेंट भी लाना चाहती हैं। और पिछले प्रोग्राम में हमने देखा था कि ग्लासरेटनर के सीईओ ने हमें बताया था कि पाकिस्तान बेस्ड ETFs के लिए बड़ा पोटेंशियल है। वो नियर फ्यूचर में जब 6-8 महीने में हालात ठीक हो जाएं तो वो न्यूयॉर्क और दुनिया की अच्छी मार्केट्स में लॉन्च किए जा सकते हैं। अभी हम एक वक्फ़ा लेंगे और वक्फ़े के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे KASB सिक्योरिटीज़ के CEO, और उनसे हम मार्केट की आउटलुक पे बात करेंगे। वेलकम बैक। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले 2 सेगमेंट में हमने अमजद वहीद और नतालिया विल्सन से बातचीत की। अब हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं आसिफ अरसलान सुमरो। आप KSB सिक्योरिटीज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। मिस्टर आसिफ, वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। वेलकम, ग्रेट। आसिफ, ये बताइएगा कि कोविड-19 के लिए आपका हाउस कितना तैयार था? From a technological perspective, I think we were pretty much ready. We had enough premises in our offices. We were seeing that globally दो और ममालिक में ये फैल रहा है, तो हमने अपनी बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग की हुई थी। हमने अपनी टीम्स को डिवाइड कर दिया था, सोशल डिस्टेंसिंग कर दी थी, और हमने रिसर्च और हमारे ट्रेडिंग और हमारी मार्केटिंग साइड को जितना हो सकता था हम लोग अपना वर्क फ्रॉम होम अपने एम्प्लॉइज को फैसिलिटेट कर रहे थे। So I would say we were almost 70 to 80% prepared.
more than the industry norm, I should comfortably फैंटास्टिक। say. जो आपके ट्रेडर्स हैं वो घर से ऑपरेट करते हैं? No, we have separated them into two different teams. One sits in our satellite office, the other one sits in our PSX office, and we do rotation basis so that we don't have a lot of people in the office. Office में ज़्यादा लोगों को हमने avoid किया है इसी वजह से। सही है। सो आई नो कि ऑर्डर बुक के रूल्स की वजह से भी लोग ज़रा एहतियात से जवाब देते हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ये बताइएगा अरसलान के जो मार्केट है उसने तो कुछ बेहतर परफॉर्म कर दिया। पीपल्स वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ परफॉर्मेंस फ्रॉम द मार्केट। ये जो 27,000 से 35,000 पर हम आ गए हैं, हाउ डू यू लुक एट इट? इसमें कितना जेन्युइन वॉल्यूम है और कितना लिवरेज की इसमें बाहर है? देखिए, अगर हम पुराने अंडरस्टैंडिंग को देखते हैं कि कोरोना आ गया है एंड एवरीथिंग इज अफेक्टेड एंड इफ द गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग थिंग, अगर गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, स्टेट कोई पॉलिसी रिलीफ नहीं दे रही, मॉनेटरी ईजिंग नहीं देती, तो शायद ये जो हमारी रैली इस वक्त कंटिन्यू की है तो 32, 33, 34,000 ये सस्टेन नहीं कर पाती। वी वुड हैव बीन लेस देन 30,000, 30,000 से नीचे ही होते। लेकिन इस वक्त जो है स्टॉक में मूवमेंट आ रही है ग्लोबली और पाकिस्तान में कोई एक्सेप्शन नहीं है। जो स्टेट के पॉलिसी मेजर्स हैं, आप देखेंगे जो 5.25% रेट कट हुआ है पिछले 2 महीनों के अंदर, 2.5 महीने के अंदर, दैट्स अनप्रेसिडेंटेड और इसकी वजह से वैल्यूएशन काफी आपकी इंप्रूव हो चुकी है और मार्केट में थोड़ा कॉन्फिडेंस बहाल हो गया है। 4.5 ट्रिलियन का टारगेट कैसे अचीव होगा? आई एम सॉरी आई हैड टू कट यू हियर। ये 4.5 ट्रिलियन का टारगेट कहाँ से आ गया? एंड डोंट यू थिंक कि जिस तरह के टैक्सेस की बात हो रही है, सीजीटी के लिए भी रिस्पांस ज़रा माइल्ड सा ही है, उसको हालांकि ख़त्म करने की बात को स्ट्रेट अवे एक्सेप्ट करना चाहिए गवर्नमेंट को। देखिए, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि कैपिटल गेन टैक्स पे शायद इतनी जल्दी रिलैक्सेशन हमें ना मिले, बिकॉज टैक्स ड्राइव जो है वो आपको कंटिन्यू करनी पड़ेगी। आपका सवाल 4.5 ट्रिलियन जो है कैसे मीट होगा? नंबर 1, ऑयल प्राइसेस नीचे आने की वजह से हमारे पास गुंजाइश हो गई है कि जीएसटी भी बढ़ा सकते हैं पेट्रोल डीजल पे और हम लोग पेट्रोलियम लेवी भी बढ़ा सकते हैं, तो आपको कुछ कंट्रीब्यूशन वहां से मिल जाती है। नंबर 2, काफी बिजनेसेस हैं जिन्होंने लोन लिए हुए थे, जब आप उनकी इंटरेस्ट रेट कट करते हैं तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी बहुत इंक्रीज हो जाती है, तो एक वहां से भी आपको बेनिफिट आ रहा है। थर्ड, हमें जो है कुछ डॉक्यूमेंटेशन ड्राइव के लिए थोड़ी रिलैक्सेशन देनी पड़ेगी, बट अनदर ऑप्शन फॉर द गवर्नमेंट इज कि और रिटेलर्स और ब्लैक इकोनॉमी जो है उसको कैप्चर करें ताकि ये गोइंग कंसर्न आपके टैक्स रेवेन्यूज बढ़े। देखिए, टैक्स रेवेन्यूज ना बढ़ाने से कोई आपको देयर इज नो अदर वे आउट, वी हैव टू इंक्रीज द टैक्स रेवेन्यूज। फर्स्ट क्वार्टर तक आईएमएफ ने अकॉर्डिंग टू सर्टेन न्यूज फ्लो इजाजत दे दी है कि आप जो है रिलीफ ज्यादा दें और भले थोड़ा खर्चा करें। उसके बाद सितंबर के बाद जो है आपको ये मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे, उसकी वजह से टैक्स रेवेन्यूज, मेरा ये ख्याल है इंशाल्लाह तो 6 महीने से वैक्सीन आ जाती है तो फिर बिजनेस में रिवाइवल जब आएगा तो वो आपको टैक्स रेवेन्यू देते रहेंगे। अंडरस्टूड। सो व्हाट वुड यू सजेस्ट टू द इन्वेस्टर्स? वो साइडलाइन रहें, कॉशियस रहें, इंतज़ार करें दिसंबर तक का, सितंबर तक का? व्हाट वुड यू एडवाइस टू योर क्लाइंट्स? देखिए, आई वुडेंट एडवाइज आज के ज़माने में कि आप बहुत ज़्यादा इंतजार करें, क्योंकि कुछ फैक्टर्स होते हैं आपकी स्टॉक मार्केट को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करते हैं। सबसे पहली बात, जब आपका 5.25% इंटरेस्ट रेट कट हो जाता है तो आपके जो सेवर्स हैं और जो फिक्स इनकम डिपॉजिटर्स हैं और वो कंपनीज जो पैसे फिक्स इनकम में डाल रही थी गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, टी-बिल्स में, उनको इतना भी इंटरेस्ट नहीं मिल रहा जो अपनी इन्फ्लेशन वो मीट कर सके। तो पैसा जो है स्टॉक मार्केट के अंदर आ रहा है लोकल साइड पे बहुत ज्यादा और आता रहेगा। नंबर 1, तो मैं ज्यादा एडवाइस करने के लिए नहीं कहूंगा। नंबर 2, इन्वेस्टर जो भी अभी आ रहे हैं दे हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन कि इनको 2 से 3 साल का व्यू लेना चाहिए। ये 3-4 महीने तक या कुछ हफ्ते तक वो ट्रेडिंग ना करें, वो अपना व्यू जो है 2 से 3 साल रखें। सो व्हाट वुड यू से 2 से 3 साल के व्यू पर व्हाट टाइप ऑफ रिटर्न कैन वन एक्सपेक्ट? आई थिंक इट इज वेरी कन्वीनियंट टू एक्सपेक्ट, अगर आपकी स्टॉक सिलेक्शन अच्छी है और आपने डाइवर्सिफाई किया हुआ है तो पर एनम 30 to 40% वी शुड एक्सपेक्ट। देखिए, लोग तो कह रहे हैं कि सिवाय टेक्नोलॉजी और एंटरटेनमेंट सेक्टर के कहीं और फ्यूचर में ज़्यादा वैल्यूज़ ही नहीं होंगी। इट विल बी अ न्यू वर्ल्ड पोस्ट कोविड-19। सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? दैट इज ट्रू।
लेकिन हम एक इम्प्लिसिट अजम्पशन यूज कर रहे हैं कि वैक्सीन नहीं आएगी। ओके वैक्सीन इंशाल्लाह ताला पहले भी आ चुकी है, अभी मेडिकल साइंसेज एडवांस हो चुकी हैं, काम यूएस में, चाइना में, यूके में, हर जगह पे हो रहा है। सो 6 months डाउन द लेन जो रेस टू वैक्सीन है वो आ जाएगी। वंस वी हैव द रेस टू वैक्सीन, हमारी स्टॉक मार्केट में जो इंडस्ट्रीज लिस्टेड हैं, चाहे वो बैंक्स हो जाए, ऑयल कंपनीज हो, सीमेंट्स हो, ऑटोज हो, इनकी कंजम्पशन की डिमांड वापस बढ़ेगी। अल्लाह ना करे कोई ऐसी चीज नहीं हुई कि हम लोग 5 से 10 साल तक कोई अज्यूम नहीं करें कि दुनिया बिल्कुल बदल जाएगी, लेकिन हाँ 6 महीने तक कुछ तकलीफ है, और इन 6 महीनों के अंदर टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और एंटरटेनमेंट के स्टॉक ज्यादा वैल्यूबल हैं, बट हमारे स्टॉक्स में एक्सचेंज में इतने ज्यादा उनकी प्रॉपर्टीज नहीं है। तो आई वुड एडवाइज कि जो सेक्टर्स इस वक्त ज्यादा डिप्रेस्ड हो चुके हैं और जिनमें आपके एसेट वैल्यूज इस वक्त सस्ती हैं, और जो बेनिफिशियरीज हैं फॉलोइंग ऑयल प्राइसेस के, एनर्जी प्राइसेस के और इंटरेस्ट रेट कट के, उनमें एक्सपोजर लेना चाहिए अगले 2 से 3 साल के लिए, बिकॉज आपको इन्वेस्टमेंट जो प्रॉफिटेबिलिटी रिटर्न आएंगे वो आएंगे जब चीजें बेस केस पे चली जाएंगी, उसमें 12 से 18 महीने लगेंगे हमें। सो नंबर आपने अभी भी बाय द वे नहीं दिया कि व्हाट टाइप ऑफ, देखें अगर 7-8% इंटरेस्ट रेट से मिल रहा है तो वुड यू बी सजेस्टिंग कि कम से कम 12, 15, 20, 25% एक्सपेक्ट करना चाहिए लोगों को? जी मैंने थोड़ा पहले ऐड किया, तो आई थिंक एवरेज एनुअल रिटर्न, अगर आपकी स्टॉक सिलेक्शन अच्छी है, स्टॉक अगर आपने सही रखे हमारे हिसाब से, तो आपको 30 से 40% पर साल का रिटर्न मिल सकता है अगले 2 साल तक। फैंटास्टिक, ग्रेट। सो अरसलान ब्रदर, आखिर में द फॉर्मेट ऑफ द प्रोग्राम इज़ that we take a year outlook from the head of a brokerage firm. So एक साल के लिए आपकी मार्केट आउटलुक क्या है, काइंडली ज़रा शेयर कर दीजिएगा। जी, 1 साल के लिए माय आउटलुक फॉर द मार्केट इज सच कि हम लोगों को उस सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जो रिलेटिवली सेफर है, और थोड़ा कॉम्बिनेशन होना चाहिए उन सेक्टर्स का जो इस वक्त बेनिफिशियरीज हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज से। अब उस पॉलिसीज के हिसाब से मैं कंस्ट्रक्शन पैकेज की बात कर सकता हूँ, इंटरेस्ट रेट कट हुए हैं 5%, आपके 5.25%, जो कंपनी जिन्होंने लोन ज्यादा लिए थे वो बेनिफिट करेंगी। दूसरी बात, तीसरी बात, जो कंपनी जो है डिस्काउंट रेट कम होने की वजह से जिसमें डिमांड में ग्रोथ आएगी, सच एज ऑटो सेक्टर, वो सेक्टर आपको रखना चाहिए। एंड बैंक हमारे इनहेरेंटली स्ट्रांग है, कैपिटलाइज है, इस वक्त उनके ऊपर रिस्क है कि आपके लोन जो है वो ज्यादा डिफॉल्ट कर सकते हैं, लेकिन स्टेट बैंक में जो पॉलिसीज इस वक्त आपको अनाउंस की गई हैं, इनसे हमारी एक्सपेक्टेशन है कि स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा नेगेटिविटी प्राइसिंग कर रही है, और बैंक यहाँ पे अट्रैक्टिव वैल्यू में है ओवर नेक्स्ट 12 months ऑल्सो। फैंटास्टिक, ग्रेट। सो अरसलान आसिफ अरसलान, थैंक यू फॉर योर टाइम, वक्त निकालने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सनी, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। वेलकम। नाजरीन, प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हमने बात की अमजद वहीद से, जो एनबीपी फ़ंड के सीईओ हैं। उन्होंने हमें बताया कि म्यूचुअल फ़ंड इंडस्ट्री ने कोविड-19 में किस तरीके से टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया, और सेल्स फोर्स जो है वो अब किस तरीके से टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए अपने कस्टमर्स को फैसिलिटेट करती है, रिडेम्पशन और इन्फ्लोस को मैनेज करती है। गोइंग फॉरवर्ड उनका व्यू ये था कि मार्केट जो है वो 40,000 का लेवल जो है वो देख सकती है। फिर हमने बात की नतालिया विल्सन से। नाज़रीन, ये उस सिलसिले की कड़ी है कि जिसमें हम किसी न किसी फ़ॉरेन फंड, किसी न किसी फ़ॉरेन एंटिटी को शेयर करते हैं जो पाकिस्तान में समहाउ इंटरेस्टेड है। सो AMJ ग्लोबल की ये हेड ऑफ़ ऑपरेशंस हैं, और उन्होंने हमें बताया कि वो अफ्रीका के चंद ममालिक के फ़ंड्स को लॉन्च कर चुके हैं यूके में, और अब वो इस चीज़ पर काम कर रहे हैं कि पाकिस्तानी डायस्पोरा, पाकिस्तानीज़ जो यूके में बेस्ड आउट हैं, उन पे मुश्तमिल कोई फ़ंड लॉन्च किया जाए जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करे। सो आखिरी सेगमेंट में हमने बातचीत की अरसलान साहब से, जो कि KSB सिक्योरिटीज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और अगेन उन्होंने भी एक पॉजिटिव सेंटिमेंट दिया। उन्होंने कहा कि अगर हालात नॉर्मल हो जाते हैं, जिसकी उम्मीद है कि 6 से 8 महीने में वैक्सीन आ जाएगी और हालात नॉर्मल हो जाएंगे, तो इन्वेस्टर 3 साल का इन्वेस्टमेंट होराइज़न रखते हुए 30 से 35% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो ये था आज का प्रोग्राम नाजरीन।
मिलेंगे अगले हफ्ते किसी नए मौजू के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।